हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज हम सिंपल प्रेजेंट सीखेंगे। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट क्या होता है ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ग्रामर के स्टार्टिंग वीडियोस में। ओके, तो जैसे कि ये देखिए, तो प्रेजेंट टेंस रहे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फिर आता है फ्यूचर टेंस। राइट, ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोस में। तो प्रेजेंट टेंस को हम फिर से 4 प्रकार डिवाइड किए हैं। तो उसमें जो सिंपल प्रेजेंट रहता है, ये फर्स्ट टाइप का, वो आज हम थोड़ा क्लियरली समझेंगे। ठीक है, ये भी एक्सप्लेन कर चुकी हैं बट और लॉन्ग वीडियो है, तो बस आज के वीडियो में सिंपल प्रेजेंट ही एक्सप्लेन करना चाहती हूँ फिर से। तो सिंपल प्रेजेंट क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट मतलब हैबिट्स। हैबिट्स मतलब आदतें। उसका मतलब क्या है? आदतें। जैसे कि एवरीडे, हर रोज़ किया जाता है, हर रोज़ वो काम करते हैं, वो सिंपल प्रेजेंट में आएगा। ठीक है, जैसे कि हम क्या हर रोज़ करते हैं, सुबह उठते हैं, हर रोज़ ब्रश करते हैं, हर रोज़ नहाते हैं, हर रोज़ जो स्कूल जाते हैं बच्चे स्कूल जाते हैं, जो ऑफिस जाते हैं ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, ये सब हमारा डेली वर्क है ना, एवरीडे करते हैं। फिर ऑफन, अक्सर, अक्सर जाते हैं, अक्सर वहाँ जाते हैं। ओके, अक्सर मिलने आता हूँ, ऑफन का मतलब अक्सर। ऑलवेज, हमेशा। समटाइम्स, कभी कभी। नेवर, कभी नहीं। तो ये सब जो आएगा मतलब रहता है, रिलेटेड रहता है, इसके हिसाब से वो आदतें हैं, तो वो सब चीज़ सिंपल प्रेजेंट में आएगा। तो इसका रूल्स क्या है देखिए, ये जितना भी आपको एक्सप्लेन करूँगी ना, तो आपको बस ना उस टाइम तक बस याद रहेगा, फिर आपको थोड़ा कंफ्यूज होगा। तो मैं चाहती हूँ कि आपको सेंटेंस के हिसाब से, एग्जाम्पल के हिसाब से जब एक्सप्लेन करूँगी और हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, तब हमें ना क्लियरली समझ में आ जाएगा और ये याद रह जाता है। ठीक है, बस मैं आपको थोड़ा सा रूल्स लिखी हूँ। हम ये रूल्स देख के घबरा जाते हैं, रूल्स को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, और इसको ना बाई हट करने के लिए याद कर मतलब बस ना माइंड में रटते रहते हैं। बाई हट मतलब रटना। हम छोटे टाइम से ये ऐसे रटते थे, तो जितना भी रट लो भाई कुछ समझ में नहीं आता था। राइट, तो हम क्या करेंगे ना, कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, उदाहरण लेंगे, ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो इसका रूल्स क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये भी हम छोटे टाइम में हमारे टीचर बोल बोल के हमको सिखाती थी, और हमें कुछ भी समझ में नहीं आता था कि क्या सब्जेक्ट होता है, क्या वर्ब होता है, क्या ऑब्जेक्ट होता है। हाँ, तो ठीक है, मैं ऐसे ही जस्ट ये रूल्स लिखी हूँ। तो अभी देखते हैं कि मैं कुछ एग्जांपल लेना चाहती हूँ। ठीक है, देखिए कि मैं सपोज मैं बोलूँगी मैं ऑफिस जाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं का मतलब क्या है? आई आई गो टू ऑफिस। इसका मतलब क्या है? मैं ऑफिस जाती हूँ। तो यहाँ पर हम जितना भी इग्नोर कर लें, बस थोड़ा सा देखिए, मतलब ये फॉर्मूला इतना भी डीप नहीं होना कि हाँ ये क्या है फॉर्मूला, इसको बाय हार्ट करना है, रटना है, नहीं। मैं बस एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला लिखी हूँ, बट ज़्यादातर हम ना सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे तो हमें याद आ जाएगा, समझ में आ जाएगा कैसे कहाँ पर यूज़ करना है, इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले देखिए, मैं ऑफिस जाती हूँ, ये मेरा रोज़ का काम है ना। तो इसको हम सिंपल प्रेजेंट में लेंगे। इसका मतलब क्या है? ये सिंपल प्रेजेंट है, मतलब अभी मैं ऑफिस नहीं जा रही हूँ, मैं अभी वो काम नहीं कर रही हूँ, मैं अभी मतलब नहीं जा रही हूँ ऑफिस, मैं रोज़ का काम बता रही हूँ। आप क्या करती हो, कहाँ जाते हो? तो मैं ऑफिस जाती हूँ, आई गो टू ऑफिस, मतलब ये रोज़ का काम है मेरा। ठीक है, तो उस हिसाब से, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मैं अभी ऑफिस जा रही हूँ। फिर नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं ऑफिस जाऊंगी, कि नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं ऑफिस जा रही थी और गई थी। इसका ये मतलब नहीं है। आई गो टू ऑफिस मतलब मैं हर रोज़ का काम बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होता है? आई। गो मतलब वर्ब है। ठीक है, टू ऑफिस ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है,
तो यहाँ पर V1 क्यों लिखी हूँ कि मतलब जैसे वर्ब का हमारा ये बेस फॉर्म है। क्या है ये? बेस फॉर्म। मतलब देखिए गो वेंट गॉन, हम स्कूल में सीखे थे ना, गो वेंट गॉन, तो गो है V1, फिर V2, फिर V3, फिर V4 भी रहता है। ठीक है, तो बाद में सीखेंगे धीरे धीरे। तो बस अभी के लिए ये समझो कि आई गो टू ऑफिस, मैं स्कूल मैं ऑफिस जाती हूँ, और लड़का होगा तो मैं ऑफिस जाता हूँ। बस हो गया। फिर से एक सेंटेंस बनाते हैं हम ना, कुछ सेंटेंस बनाते हैं ताकि ये हमें अच्छी तरह से माइंड में बैठ जाए। ठीक है, जैसे कि आप ऑफिस जाते हो, मैं सेम एग्जांपल लेती हूँ। ठीक है, हमें ये मतलब सेंटेंस फॉर्म करने में हमको ईजी हो जाए। तो आप ऑफिस जाते हो, आपको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? यू। आप या तुम या तू, ये सबको क्या बोलते हैं हम? इंग्लिश में यू बोलते हैं। तो यू को भी यू गो टू ऑफिस। ठीक है, मतलब आप ऑफिस जाते हो, ये भी उनका रोज का काम है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है? सपोज वी का मतलब क्या है? हम लोग। वी मतलब क्या है? हम लोग। तो हम लोग ऑफिस जाते हैं, वी गो टू ऑफिस। वी गो टू ऑफिस, हम लोग स्कूल जाते हैं। फिर क्या है? सपोज और एक एग्जांपल लेते हैं, ही से एक सेंटेंस बनाते हैं। ही मतलब वह, वो भी मतलब मेल है। ओके, सो ही गोज, यहाँ पर क्या होगा? ही गोज टू ऑफिस, मतलब वह ऑफिस जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको डिफरेंस कुछ पता चला? यहाँ पर गो है, यहाँ पर ES यूज़ है, क्योंकि ये भी हम इसके लिए थोड़ा सा नेक्स्ट अलग से वीडियो बनाना चाहती हूँ। ठीक है, तो कहाँ पर S लगेगा, कहाँ पर ES लगेगा, ये अलग से वीडियो। बस अभी के लिए बस बेसिक से थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि जय मैं ये भी एक्सप्लेन कर चुकी थी कि ही एक थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन सिंगुलर रहने से हमें वर्ब में S यूज़ होता है। ठीक है, तो ही गोज टू ऑफिस, वह ऑफिस जाता है। क्यों ये S लगा? कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। यहाँ पर ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो S नहीं लगता। सेकंड पर्सन सिंगुलर है या प्लूरल हो, S नहीं लगेगा। और ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो, S नहीं लगेगा। बट थर्ड पर्सन सिंगुलर में S लगता है। अभी शी का एग्जाम्पल लेते हैं। शी गोज टू ऑफिस, वह ऑफिस जाती है। ठीक है, शी क्या है? फेमिनाइन, ही क्या है? मैस्कुलाइन। सो ये एक लेडीज़, गर्ल्स, फीमेल के लिए हम यूज़ करते हैं ना। तो वह ऑफिस जाती है। ओके, फिर से सपोज एक नाम बताओ, कुछ भी नाम बताओ। सानवी लेते हैं, हमारे चैनल का नाम है ना। तो सानवी एक लड़की है, तो सानवी क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है। सानवी गोज टू ऑफिस। सानवी अभी बच्ची है, बस मैं ऑफिस लगा रही हूँ कि सानवी गोज टू स्कूल। ओके, बट सानवी गोज टू ऑफिस, तो जो भी हो, हम ऑफिस का एग्जाम्पल लिए हैं तो इसलिए ऑफिस लगा दे। तो सानवी एक लड़की है, फीमेल है, तो इसके ये सिंगुलर है। हम एक ही लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, तो सिंगुलर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हम S लगाते हैं। तो सानवी गोज टू ऑफिस, मतलब सानवी ऑफिस जाती है। क्लियर? कहाँ पर ये सब, इसका मतलब क्या है? ये हर रोज़ का काम है हमारा। तो जिन 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 के बारे में बताएं उनका हर रोज़ का काम है। तो एवरीडे जो करते हैं उसको हम सिंपल प्रेजेंट में लेते हैं। ठीक है, तो ये जो एग्ज़ाम्पल ली हूँ तो इससे हमें मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि कहाँ पर S यूज़ होता है, कहाँ पर S नहीं यूज़ होता है। और
कौन से सिचुएशन को हम सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। ओके, तो ये क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस, एजर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। यहाँ पर नो का यूज़ जिक्र ही नहीं किया है ना, नो का जिक्र ही नहीं किया। तो देखिए, आई गो टू ऑफिस, मैं ऑफिस जाती हूँ। अगर मैं बोलूँगी कि मैं ऑफिस नहीं जाती, आई डोंट गो टू ऑफिस, ठीक है। फिर यू डोंट गो टू ऑफिस, आप ऑफिस नहीं जाते। वी डोंट गो टू ऑफिस, हम लोग ऑफिस नहीं जाते, ठीक है। ये सब नेगेटिव, जहाँ पर नॉट यूज़ हो गया, नो का जिक्र होता है, नहीं का जिक्र होता है, तो वहाँ पर हम लोग उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ही, इसमें क्या होगा, डजंट गो टू ऑफिस, ही डजंट गो टू ऑफिस, मतलब डज लगेगा, तो यहाँ का जो एस है वो एस डू में यूज़ होगा, तो डज, ही डज नॉट गो टू ऑफिस, शी डजंट गो टू ऑफिस, सानवी डजंट गो टू ऑफिस। ओके, तो एडजेक्टिव हो गया। हम थोड़ा इसका लेते हैं नेगेटिव, जो अभी मैं बोली उसका ना एग्जाम्पल लेते हैं। तो मैं बोलूँगी कि आई डोंट गो टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं जाती। यू डोंट गो टू ऑफिस, मतलब आप ऑफिस नहीं जाते। वैसे ही अभी थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, शी डजंट गो टू ऑफिस। ओके, तो शी डजंट क्यों लगा, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। और यहाँ पर देखिए आपको मतलब कुछ डिफरेंस है। शी गोज टू ऑफिस, मतलब वह ऑफिस जाती है। जब वह ऑफिस नहीं जाती हम यूज़ किए, तो शी डजंट गो टू ऑफिस। तो यहाँ पर जो एस है, एस यूज़ हुआ था, वो ये यहाँ पर यूज़ हो गया, तो इसके लिए गो में और एक बार हमें एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर एस था, वो एस यहाँ पर अगर यूज़ कर रहे हैं तो फिर से हमें दोबारा रिपीट नहीं करनी है। शी डजंट गो टू ऑफिस, तो यहाँ पर एस यूज़ हो गया, तो फिर ऐसे ये गो का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, ठीक है। V1 और एस यूज़ नहीं होगा। वैसे ही डजंट गो टू ऑफिस, सानवी डजंट गो टू ऑफिस। क्लियर। तो आज मैं जस्ट सिंपली मतलब छोटा सा वीडियो में ये कंप्लीट करना चाहती हूँ कि सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला ये है, हैबिट्स क्या क्या रहने से रहता है, और फॉर्मूला ये है, और ये क्या कि थोड़ा सा हम एग्जांपल्स लेके समझें। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा नेक्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेक्स्ट पार्ट सीखेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।